चलिए नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप लोगों को पता है कि MS वर्ड की क्लास हो चुकी है और इसका पार्ट तीसरा ये वीडियो है। और आप लोग जो भी बच्चे नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल के माध्यम से जो है आप जुड़ के जो है कंप्यूटर शिक्षा में भविष्य बना सकते हैं। और कहता है रख वो भरोसा वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। बात समझ रहे हैं? तो इसीलिए जो है आपके पास ये शिक्षा चल के आया है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको ऐसा नहीं है कि जो फी देना पड़ेगा इसका। तो आप ये सभी चीज़ें क्या कर सकते हैं, आप सीख सकते हैं और बिल्कुल मुफ्त है। हमारा काम ही होता है कि गरीब से गरीब बच्चों के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये क्लास दे सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या करें, यहाँ पे जो है ज्वाइन करें और इस तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बताते हैं, ज़्यादा जो है इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। यहाँ पे ये चीज़ देखेंगे कि हम जो है यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हमने कंप्लीट कर चुके थे और होम टैब में जितने भी ऑप्शंस थे सभी ऑप्शंस को हमने क्लियर कर चुके हैं। अब इसमें से देखना है कि कौन सा ऑप्शंस हम लोगों का बचा हुआ है। हम आ जाते हैं डायरेक्ट अब इंसर्ट टैब पे। एक बार आप लोगों को रिविजन करा देते हैं कि सबसे ऊपर में जो था वो टाइटल मेन्यू था, उसके बाद आता है टैब मेन्यू और दूसरा आता है ये रिबन और ये क्या है, रूलर्स। नीचे पेज है, ये हो गया आपका स्टेटस बार। और ये सबसे जो ये नीचे वाला पट्टी है इसको क्या बोलेंगे, टास्क बार। क्या बोलते हैं, टास्क बार। तो सबसे पहले हम पढ़ा चुके थे आप लोगों को, होम टैब पूरा आप लोगों की कंप्लीट हो चुका है। और दूसरा जो टैब है आपका जो है इंसर्ट टैब है। कौन सा है, इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब के अंदर में पहला जो ग्रुप है पेजेस ग्रुप है। तो पेज ग्रुप में हम क्या करेंगे, सबसे पहले कवर पेज है। तो कवर पेज से हम क्या कर सकते हैं, तो कोई भी जो है ऊपर वाला जो किसी चीज का लेटर का हो या बुक का हो, कोई भी चीज का कवर पेज बना सकते हैं हम ऊपर वाला। बहुत सारे इसमें ऑप्शंस हैं, आपको जो भी पसंद आए। मतलब ऑलरेडी इसके अंदर में कवर पेज बना हुआ है। अब जो भी स्टाइल आप चूज कर सकते हैं, यहाँ पे चूज करके आप बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं न्यू ईयर्स का, तो ये आपके पास ऑलरेडी कवर पेज आ चुका है। अब इसके अंदर में कुछ चाहते हैं आप कि सर हम डॉक्यूमेंट्स को एडिट करना चाहते हैं, तो इसके अंदर में आप एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे लिखना है हैप्पी न्यू ईयर्स। हम नया साल का जो है कुछ विजिटिंग कार्ड हमको किसी को देना है या कुछ लेटर देना है। अगर आप लोगों को भी किसी को अगर लेटर देना है तो आप यहाँ पे इस फॉर्मेट में बना के और जो है आप अपने भी जो है लेटर दे सकते हैं। अगर कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, आप लोगों का जो है कोई लेटर अगर एक्सेप्ट करने वाले हैं तो बताइएगा, हम लेटर आपको बना के भेज देंगे। अगर आप लोग खुद से बनाना चाहते हैं, स्टाइलिश खुद देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए कि क्या है, जैसे हम लिखते हैं हैप्पी न्यू ईयर्स, हैप्पी न्यू ईयर्स। अब इसको हम अलग अलग फॉन्ट कलर भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। क्या करेंगे, हम सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद हम यहाँ पे जो है होम टैब में आएंगे और यहाँ पे हम टेक्स्ट कलर भी चूज करके हम यहाँ से टेक्स्ट इसका चेंज कर सकते हैं। कुछ स्टाइल वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप स्टाइल में आएंगे और यहाँ इफेक्ट है, और इफेक्ट में आके हम जो भी स्टाइल लेना चाहेंगे उस स्टाइल को हम ले सकते हैं। अब बहुत सारा स्टाइल है तो हम एक स्टाइल को चूज कर लिए और ये स्टाइल में ये मेरा फॉर्मेट बन चुका है। अब यहाँ पे देखिए पिक द डेट। अब जो डेट में आपको देना है, या चाहे आपका बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है, उसको भी दे सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से आप खुद से एडिट करके दे सकते हैं ताकि उसको पसंद भी आए और आप अपना प्रेजेंट भी कर सकते हैं कि भाई ये हमने बनाया है। चलिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ईयर्स लिख देते हैं हम। जैसे आप लोगों को देना है 2026 में देना है, तो पिक डेट आपका कंप्लीट हो चुका है। चलिए ये पिक डेट हो गया, तो फटाक से यहाँ पे आ गया सारा। और कुछ शायर वगैरह अगर कुछ लिखना चाहते हैं आप उसके लिए तो लिख सकते हैं। और यहाँ पे जिनको देना है टाइप द डॉक्यूमेंट सब टाइटल, आप जो है टाइटल सब टाइटल अगर कुछ देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। जैसे मान कर चलिए हम कुछ दे देते हैं, हम रमेश दे देते हैं। चलिए हम रमेश दे दिए सब टाइटल। चाहे आपकी इच्छा जो भी देना चाहते हैं आप डॉक्यूमेंट्स को तैयार इस प्रकार से कर सकते हैं। अलग अलग कलर भी चेंज करना है, शायर वगैरह कुछ लिखना है तो शायर वगैरह यहाँ से आप लिख के जो है
इसका टेक्स्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं, आप ये टेक्स्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे इसके अंदर में हम स्टाइलिश भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी इच्छा हो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। किसमें? कवर पेज के माध्यम से। किसके माध्यम से आप यूज करेंगे? कवर पेज के माध्यम से आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। चलिए फिर दोबारा इंसर्ट में आते हैं। बहुत सारे अलग अलग और ब्लैंक पेज। अब देखिए ब्लैंक पेज का मतलब क्या होता है, आप हमको ये चीज बताएंगे कि ब्लैंक पेज से क्या होगा। यहाँ पे जो ग्रुप में दिया हुआ है ब्लैंक पेज, अब इसमें सबसे पहले हम पैराग्राफ ले लेते हैं, एक पैराग्राफ लेते हैं। चलिए हम पैराग्राफ लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले, इक्वल, उसके बाद RAND, उसके शिफ्ट के साथ आप प्रेस कर देंगे, ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट, उसके बाद एंटर प्रेस कर देंगे। ये पैराग्राफ आपका कंप्लीटली आ चुका है। अब इसको कवर पेज, जैसे हमको कवर पेज के जस्ट बगल में है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज का मतलब होता है अगर आपको खाली पेज चाहिए, मान के चलिए मेरा कर्सर विलिंग कर रहा है फॉर्मेटिंग और ऑफ के बीच में, और हम यहां से ब्लैंक पेज चाहिए, इसके बाद डाटा हमको क्या चाहिए? एक बीच में खाली पेज चाहिए। तो हम कैसे करेंगे? तो या तो आप जो है एंटर मार के भी जा सकते हैं नीचे, लेकिन हमको एंटर मार के नीचे नहीं जाएंगे, हम एक ब्लैंक पेज चाहिए फास्टली। तो हम क्या कर सकते हैं? ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ मेरा कि यहाँ से डाटा कंटेंट कट के और मेरा एक ब्लैंक पेज देखिए बीच में आ चुका है। ये वाला पेज जो दिख रहा है आपको, ये ब्लैंक पेज है, और ये डाटा जो है तीसरे पेज में चले गया। यहाँ पे आप पेज नंबर भी काउंट कर सकते हैं। देखिए जो है 1 से लेके जो है 3 तक ये पेज नंबर हो चुका है आपका। तो इस प्रकार से अगर आपको पेज चाहिए बीच में, तो खाली ब्लैंक पेज चाहिए तो आप यहाँ से ब्लैंक पेज यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका ऑप्शन आता है इसके अंदर में पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का काम क्या होता है? जैसे कोई भी कंटेंट हम नेक्स्ट पेज में ले जाना चाहते हैं, तो हम कैसे ले जाएंगे? हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे हमको इसके बाद डाटा जो है यूज दिस के बाद के हम डाटा चाहिए हमको नेक्स्ट पेज में। अब हम टाइप कर चुके हैं पहला पेज में, लेकिन हमको करना क्या है कि हमको नेक्स्ट पेज में ये डाटा चाहिए। तो हम किस प्रकार से ले सकते हैं नेक्स्ट पेज में? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कर्सर जहां से ले जाना होगा आपको वहां पे क्लिक करना है। जैसे मान के चलिए हम फॉर्मेटिंग और ऑफ के बीच में चाहिए, तो हम यहाँ पे कर्सर को विलिंग करा रहे हैं, उसके बाद हम पेज ब्रेक को क्लिक कर दिए। तो हम ये देख रहे हैं कि डाटा यहाँ पे क्या हो जा रहा है मेरे साथ, कि जो भी कंटेंट था फॉर्मेटिंग के बाद सभी कंटेंट मेरा कट के कहाँ पहुंच गए, मतलब दूसरे पेज में चले गए। तो इस प्रकार से हम कोई भी डाटा बनाए हैं पहले पेज में, तो हम दूसरे पेज में ले जा सकते हैं पेज ब्रेक के सहारे। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन जो हम देखते हैं, पेजेस ग्रुप जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब अगला ग्रुप जो है टेबल्स है। अब टेबल्स के अंदर में हम क्या करेंगे, टेबल्स को भी देख लेते हैं। देखिए इसमें बहुत सारे टेबल्स आपको मिलेंगे। देखिए जैसे हम टेबल्स पूरा यहाँ पे टेबल्स में कंप्लीट किए, यहाँ पे देखिए टेबल्स बहुत सारे टेबल्स है। आप जो भी टेबल से लेना चाहते हैं, इससे अधिक लेना है, इसमें कम ज्यादा भी हो रहा है, अगर हमको ये चाहिए तो कम हो रहा है। यहाँ पे जैसे ये टेबल ले लिए, हमने टेबल ड्रॉ कर लिए। टेबल में देखिए क्या क्या है कि इसमें सबसे पहले ऐसे जो ये देख रहे हैं ना, इस टाइप का लाइन को हम क्या कहेंगे, कॉलम कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉलम। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका ऑप्शन मिलता है, नेक्स्ट ऑप्शन आपका क्या है, यहाँ पे जो है ऐसे जो ऑप्शन दिख रहा है आपका, इस ऑप्शंस को हम लोग क्या कहेंगे, रो कहते हैं। क्या कहते हैं? रो कहते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे ये रो हो गया और ये आपका क्या हो गया, कॉलम हो गया। तो अगर हमको मान कर चलिए यहाँ पे कितने कॉलम्स है, काउंट कर लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8, और कॉलम कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर हमको इससे अधिक लेना है तो क्या करेंगे? अब यहाँ पे हम टेबल्स में आएंगे, तो टेबल्स में तो मेरा नहीं है, क्योंकि हमको ड्रॉ करना पड़ेगा। इंसर्ट में आए, टेबल पे आए। अब यहाँ पे तो इससे अधिक नहीं हो सकता, इससे जाएंगे तो कम ही हो रहा है। लेकिन अब इससे अधिक लेना है तो क्या है कि हम मेरा यहाँ पे इंसर्ट टैब दिया हुआ है। कौन सा टैब दिया हुआ है? यहाँ पे देखिए जैसे ऑप्शंस में क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए इंसर्ट टैब, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये टॉपअप खुल के आएगा आपके पास। यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर्स ऑफ द कॉलम्स, आपको जो है कितना कॉलम्स चाहिए आपको, और यहाँ पे नंबर्स ऑफ रो। जैसे मान के चलिए हमको चाहिए कितना, 6 कॉलम चाहिए। कितना कॉलम चाहिए? 6 कॉलम ले लिए, और हमको 21 क्या चाहिए, हमको रो चाहिए। तो हमने क्या किए, 21 रो ले लिए।
और यहाँ पे फिक्स द कॉलम विथ, मतलब ये फिक्स है कॉलम, उसके हिसाब से आएगा। जैसे क्लिक किए हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरा कॉलम क्या आ चुका है पूरा। कितना चाहिए हमको? 20 कॉलम था, 20 मेरा रो था, और कॉलम मेरा कितना था? 6 कॉलम था। तो इस प्रकार से हम कॉलम को ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें कुछ टाइप भी करना चाहेंगे तो टाइप कर सकते हैं, जो भी मर्जी हो आप इसमें टाइप कर सकते हैं। अलग अलग बॉक्स में भी टाइप किया जा सकता है, इसमें भी कर सकते हैं। जहां मर्जी हो आप इस कॉलम में क्लिक कीजिए, कर्सर व्हीलिंग होगा, उसके बाद आप जो है इसमें टाइप कर सकते हैं। जहां इच्छा हो इसमें आप इस प्रकार से टेबल बना सकते हैं, बहुत सारे टेबल। चलिए, इसमें बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस भी हैं। आप यहाँ पे जैसे देखेंगे कि बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं, देखिए हम आ गए टेबल पे क्लिक किए, और यहाँ पे देखिए जब कॉलम हम ड्रॉ कर रहे हैं तो यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे है ऑटो फिट द कंटेंट के हिसाब से। अब यहाँ पे जो है ऑटो फिट कंटेंट क्या होता है, जैसे मान के चलिए हम 5 रो और 20 रो और 5 कॉलम ले चुके हैं। अब इसमें यहाँ पे देखिए पहला बार में क्या किए थे, फिक्स कॉलम विथ दिए थे। अब दूसरे बार में हम यहाँ पे क्लिक करते हैं ऑटो फिट कंटेंट, और उसके बाद हम कॉलम को ड्रॉ करते हैं। मतलब ये कंटेंट मेरा जिस प्रकार से होगा उसके हिसाब से ये कॉलम मेरा क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। जैसे हम इसमें कुछ टाइप करेंगे तो ये कॉलम के साथ मेरा क्या होगा, जितना मेरा कंटेंट होगा इसके हिसाब से ये कॉलम बढ़ते चले जाएंगे। इसमें जैसे टाइप करेंगे तो ये कॉलम के हिसाब से मेरा क्या होगा, बढ़ते चले जाएगा। चलिए, तो नेक्स्ट इसी प्रकार से और भी बहुत सारे इसमें ऑप्शंस हैं। हम उस ऑप्शंस के सारे और भी बहुत सारे चीज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे है, नेक्स्ट है, अब देखिए ऑटो फिट टू विंडो, मतलब विंडोज के हिसाब से आपका कॉलम फिक्स हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्लिक किए और ओके किए तो ये विंडोज के हिसाब से बराबर प्रॉपर जो है फिक्स हो जाएंगे आपका कॉलम। चलिए, नेक्स्ट हम जो देखते हैं यहाँ पे, उसके बाद हम यहाँ पे बैक गए। अब जैसे हमको इच्छा अनुसार टेबल चाहिए, किसका अनुसार, इच्छा अनुसार। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि ड्रॉ टेबल, क्या है, ड्रॉ टेबल। हमने ड्रॉ टेबल ले लिए। अब इच्छा अनुसार चाहिए, खुद हम अपने से ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे आ गए, ये मेरा टेबल ड्रॉ हो गया। अब इसमें से ऐसे करके हम कुछ ड्रॉ कर सकते हैं। हमको यहाँ से चाहिए, यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ से चाहिए हमको तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए इसमें चाहिए बीच में, हम यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप जो है इसमें क्या कर सकते हैं, इच्छा अनुसार आप जो है टेबल को ड्रॉ किया जा सकता है इसके अंदर में। तो जैसे हम टेबल लेते हैं तो टेबल ड्रॉ करने के बाद आपको यहाँ पे अलग देखिए फॉर्मेट टैब में जो है, यहाँ पे टैब मेन्यू जो है आपका अलग अलग आ जाएगा। यहाँ पे देखिए कि स्टाइल्स है, लेआउट है, पेंसिल है, बहुत सारे अलग अलग चीज हम यहाँ पे जो है आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। पहला है डिजाइन टैब। तो हम इस फॉर्मेट को क्या कर सकते हैं, जो भी ड्रॉ किए हैं टेबल को, इसको हम डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ देखिए बहुत सारे डिजाइनिंग मिलेंगे आपको, जो पसंद आएगा वो आप यहाँ से डिजाइन ले सकते हैं। जैसे ये पसंद आ गया तो हम इसको डिजाइनिंग इस तरह कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि हम बॉर्डर देना है। अभी तो दिख नहीं रहा है किधर किधर मेरा लाइन ड्रॉ क्या है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि मेरा बॉर्डर्स का भी ऑप्शन है, ऑल बॉर्डर कर देंगे। लेकिन पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम ऑल सिलेक्ट कर दिए। अब इसमें हम आ जाएंगे किसमें, सॉरी, इसमें कुछ कंटेंट पहले लिख देते हैं हम। चलिए, अब ऐसे पता मेरा नहीं चल रहा है। अब हम कर दिए कंट्रोल ए के साथ, सॉरी कंट्रोल के साथ ए बटन प्रेस कर दिए, ऑल सिलेक्ट हो गया। लेकिन मेरा यहाँ तो कुछ काम नहीं कर रहा है। अब कंटेंट में आते हैं बॉर्डर में, यहाँ पे क्लिक किए, ऑल बॉर्डर्स डाल दिए। सॉरी, सिलेक्ट नहीं हुआ था। चलिए, हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे हम बॉर्डर में आएंगे और ऑल बॉर्डर कर देंगे। तो देखिए कि मेरा क्या है कि कंटेंट में जितना भी बॉर्डर लगाना था मेरा बॉर्डर्स लग चुका है। और भी बहुत सारे डिजाइनिंग है, जो चाहेंगे आप उस प्रकार से डिजाइनिंग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। चलिए, अब इसमें जैसे कुछ कलर देना है, हम शेडिंग कलर यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे हम शेडिंग कलर यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे हमको येलो चाहिए, येलो डाल दिए। हम इसमें दूसरा देना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे हम, तो हम यहाँ से दूसरा कलर भी इसमें डाल सकते हैं। रेड डालना है तो रेड डाल दिए। मतलब अलग अलग डिफरेंट टाइप का हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कलर भी डाल सकते हैं। इसके माध्यम से यहाँ डिजाइन टैब में आके अगर नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, अब इसका लाइन्स हमको जो है चेंज करना है। यहाँ पे देखिए लाइन्स बहुत सारा ड्रॉ टेबल का, अगर ऐसा ड्रॉ टेबल में लाइन लेना है ड्रॉ करेंगे यहाँ से। देखिए
इस टाइप का ड्रॉ हो गया। मतलब जैसा आपको लाइन ड्रॉ करना है उस प्रकार से आप यहाँ पे लाइन का डिजाइनिंग भी यूज कर सकते हैं। आपको नहीं करना है फिर बस जो सिंपल रखना है सिंपल रख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से इसके सारे हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए इसमें बहुत सारे कलर भी यूज करना है, कलर यूज करना है पेंसिल का, कलर भी यूज कर सकते हैं। रेड लेना है तो रेड लीजिए, आराम से एकदम जो है रेड लाइन खींचिए उसमें। तो बहुत सारे अलग अलग टाइप का हम यहाँ से क्या कर सकते हैं। अब इरेज करना है, हमको नहीं रखना है तो यहाँ पे इरेजर्स टूल्स भी है। अगर हमको नेक्स्ट कुछ ड्रॉ करना है तो ड्रॉ टेबल यहाँ पे बगल में ड्रॉ लिखा हुआ है और इसके सारे हम ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ड्रॉ हो रहा है, यहाँ पे भी ड्रॉ हो रहा है, इसमें बीच में चाहिए तो यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए मेरा जो है ड्रॉ होके कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। इरेज करना है तो यहाँ इरेजर लेंगे बगल में, हमको नहीं चाहिए सबको इरेज कर देंगे तो सबको हम इरेज कर सकते हैं। देखिए जितने भी चीजें हैं हम जो भी चाहेंगे सबको इरेज यहाँ से कर सकते हैं। देखिए मेरा इरेज हो चुका है, मतलब जैसा मर्जी जहां पे इरेज करना है इरेज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन आपका आता है, ये पूरा कंप्लीट हो चुका है आपका जो है टेबल्स का डिजाइन टैब। और यहाँ पे देखिए जो है अब आते हैं लेआउट में। लेआउट में जैसे मान के चलिए यहाँ पे कोई भी हम कॉलम्स इंसर्ट किए हैं, जैसे यहाँ पे लिख दिए, दूसरा यहाँ पे लिख दिए, नाम कंटेंट हम बना चुके हैं इसमें। अब इसके बीच में हमको एक गोलू नाम का लड़का का क्या हुआ, मेरा यहाँ पे एक नाम छूट गया, तो हमको यहाँ पे एक कॉलम जनरेट करना है। क्या जनरेट करना है, कॉलम। तो यहाँ पे देखिए कि मेरे पास जो है लेआउट फॉर्मेट में आएंगे, यहाँ पे लिखिए देखिए इंसर्ट एबव बिलो लेफ्ट राइट दिया हुआ है। आपको जिधर जनरेट करना है उधर आप जनरेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम क्लिक किए, अब हमको राइट साइड करना है तो हम यहाँ पे देखिए राइट साइड कर क्लिक कर दिए, एक बीच में राइट मेरा में जो है एक कॉलम आ चुका है। अब इसको डिलीट मारना है, यहाँ पे डिलीट में ऑप्शन है, क्लिक किए, क्या डिलीट करना है, रो कॉलम जो भी करना है डिलीट, यहाँ पे आपका ऑप्शन है। जैसे मान के चलिए हमको पूरा रो करना है या कॉलम करना है तो यहाँ पे क्या लिखा है, कॉलम्स, क्लिक कर दिया, डिलीट हो गया, मेरा कॉलम डिलीट हो गया। बस समझ रहे हैं। इसी प्रकार से अगर हमको रो जनरेट करना है तो यहाँ पे इंसर्ट एबव क्या रो, इसके जस्ट ऊपर एक मेरा रो यहाँ पे जनरेट हो चुका है। तो इसी प्रकार से अगर इसको डिलीट भी करना है, इसके ऊपर क्लिक किए, यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है, क्या डिलीट करना है, रो, मार दिया डिलीट, पूरा रो जो है खत्म हो गया। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, कॉलम और रो को जनरेट करके जो है हम दिखा सकते हैं। चलिए वीडियो लंबा ना हो, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है क्लास दे देंगे। और फिर जो भी बच्चे नहीं पढ़े हैं तो जल्द से जल्द जो है हमारे वीडियो को देखें और आगे बढ़ सकते हैं। हम आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो है YouTube पे क्लास करा रहे हैं और इसमें कोई आपको 1 रुपया भी पैसा नहीं देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट हम इस एजुकेशन सेक्टर में जो है दे रहे हैं कंप्यूटर की क्लास। और आप लोग जितने भी बच्चे बाहर भटक रहे हैं तो आप इस वीडियो को देखकर भी कंप्यूटर क्लास सीख सकते हैं, कंप्यूटर सीख सकते हैं। और इसमें ये चीज़ें हैं कि आप अगर आपके घर में सिस्टम है तो उसमें क्या कर सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से जो है देख के आप कंप्यूटर में आगे बढ़ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको क्लास जो है करना है, आप वीडियो के माध्यम से भी देख के, अगर आपके पास सुविधा है तो आप इस वीडियो को देखकर जो है आप अपने घर में बैठे सीख सकते हैं आपसे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।